एक पल के लिए ईमानदार होकर सोचिए कि आप कभी देर रात तक पढ़ाई करने बैठे हैं, लेकिन फील किया है कि आप पूरी तरह ड्रेन हो चुके हैं। आपकी आंखें दुख रही हैं, माइंड स्लो महसूस कर रहा है और क्लॉक बस चलती जा रही है। फिर अगले दिन एग्जाम में आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है। यू नो यू स्टडीड दिस, तो फिर याद क्यों नहीं आ रहा? वॉट इफ आई टोल्ड यू कि प्रॉब्लम आपकी मेमोरी में है ही नहीं? मैं पहले सोचता था कि स्मार्ट स्टूडेंट्स के पास कोई स्पेशल ब्रेन होता है। वे कम पढ़ते थे लेकिन याद ज़्यादा रखते थे, और ये बात मुझे कंफ्यूज कर देती थी। फिर मुझे एक ज़रूरी बात रियलाइज़ हुई। वे कड़ी मेहनत नहीं कर रहे थे, बल्कि वे अलग तरीके से पढ़ रहे थे। आपका ब्रेन कोई स्टोरेज नहीं है, ये एक मसल की तरह है। री रीडिंग करना प्रोडक्टिव लग सकता है, लेकिन ये मेमोरी को ट्रेन नहीं करता। मेमोरी तब ग्रो होती है जब आप रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं, ना कि सिर्फ री रीड करने से। वो स्ट्रगल असल में आपका ब्रेन सीख रहा है। ये पार्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है और इसीलिए ज़्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। बट दिस इज एग्जैक्टली वेयर इंप्रूवमेंट स्टार्ट्स। आपका ब्रेन लिटरली खुद को ट्रेन कर रहा है। इसे एक्सरसाइज की तरह समझे। आप सिर्फ देखने से मांसपेशियां नहीं बनाते, आप उन्हें मेहनत करके बनाते हैं। अब बारी है मेमोरी टेक्निक्स की। ऐसे तरीके जो सीखने को आसान और याद रखने को एफर्टलेस बना दें। चलिए अगले हिस्से में इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब बात करते हैं स्पेस्ड रिवीजन के बारे में। डे 1 आप लर्न करते हैं। डे 2 क्विक रिकॉल, सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए। सिर्फ पेज को देखने के मुकाबले खुद को टेस्ट करना एक स्ट्रॉन्गर ब्रेन मसल क्रिएट करता है। कुछ दिनों बाद फिर से दोहराएं। ये इंफॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टिक हो जाती है। सबसे बड़ी मिस्टेक है रिवीजन को फुल स्टडी सेशन बना देना। डोंट डू दैट। रिवीजन लाइट महसूस होना चाहिए, हैवी नहीं। इवन 5 मिनट्स इज इनफ। द फाइन मैन टेक्निक। किसी कॉन्सेप्ट को अपने फ्रेंड को समझाने की कोशिश करें। अगर आप इसे सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि आप उसे अभी तक नहीं समझे। गैप्स को ढूंढें और उन्हें फिक्स करें। द विजुअल टेक्निक। कनेक्टेड थॉट्स या विजुअल्स के फ्लो को विजुअलाइज करने की कोशिश करें। इमेजेस को रिकॉल करना ब्रेन के लिए आसान होता है। एग्जाम्पल, द सिली मूवी। विजुअल फ्लो। मान लीजिए आपको 4 आइटम की ग्रोसरी लिस्ट याद रखनी है। एप्पल्स, चीज, टॉयलेट पेपर, मिल्क। आंखें बंद करें और इस स्टोरी को देखें। द एप्पल। इमेजिन करें एक जायंट रेड एप्पल जिसने स्नीकर्स पहने हैं और वो बहुत तेज भाग रहा है। द चीज। अचानक एप्पल एक ह्यूज चीज के ब्लॉक से टकरा जाता है जो एक बेड जितना बड़ा है। आउच। द टॉयलेट पेपर। साफ रहने के लिए चीज खुद को टॉयलेट पेपर के रोल्स में लपेटना शुरू कर देता है, जब तक कि वो एक मम्मी जैसा ना दिखे। द मिल्क। फिर उस मम्मी के सिर से मिल्क का एक बड़ा फाउंटेन झरने की तरह फूट पड़ता है। स्प्लैश। और बस इतनी मजेदार कहानी बनाकर आपने 4 आइटम की ग्रोसरी लिस्ट याद कर ली। याद रखने का राज ये है कि एब्स्ट्रैक्ट चीजों को फनी और विविड इमेजेस में बदल दिया जाए, ताकि आपका दिमाग उन्हें आसानी से रिकॉल कर सके। तो अगली बार जब भी आपको कुछ याद रखना हो, अपनी अनोखी विजुअल स्टोरी बनाइए और देखें कैसे याददाश्त खुद ब खुद तेज हो जाती। आज आपने देखी अलग अलग मेमोरी टेक्निक्स जो लर्निंग को आसान बनाती हैं। अब बारी आपकी है। इन्हें अप्लाई कीजिए और फर्क खुद महसूस कीजिए। खुद को दोष देना बंद करें, अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू करें। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है। एक बार जब आप ये करते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है। स्टडिंग काम बन जाती है। यहाँ एक सिंपल डेली सिस्टम है: स्टडी, रिकॉल एंड क्विक रिवीजन। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। जल्द ही आप बिना नोट्स देखे याद रख पाएंगे। ये एक प्रशिक्षित मस्तिष्क है और कॉन्फिडेंस साफ दिखता है। इफ दीज साउंड्स लाइक यू, तो ध्यान से सुने। छोटे छोटे कदम हर दिन। प्रोग्रेस असल में ऐसे ही होती है।
पढ़ाई का पेनफुल होना जरूरी नहीं है। आप सेशंस को गर्व के साथ समाप्त करते हैं। अगर इसने आपकी हेल्प की तो चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें ताकि बाकी लोग भी इसे ढूंढ सकें। आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। अपनी प्रतिबद्धता नीचे कमेंट में लिखें। अपने दिमाग को ट्रेन करें, उसे दोष ना दें। अगले वीडियो में मिलते हैं।